हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है, जिसमें आज मोस्टली यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको है ना प्रोवाइड करने वाले हैं, और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ भी क्लियर करेंगे। तो कई सारे अभिक्रिया यहाँ पर अपन समझेंगे और वो भी बताएंगे प्यारे बच्चों कि कैसे आप जान पाओगे कि ये अभिक्रिया ऐसे संपन्न होगी। ठीक है, तो क्लियर करेंगे। देखते हैं, पहला नंबर है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी हमारा एक एल्केन का श्रृंखला है, और प्रोपेन यानी मेथ में 1 कार्बन, एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की श्रृंखला और एल्केन समूह, क्योंकि प्रोपेन बोल रहा है मतलब 3 कार्बन में पहला आपका हो जाएगा CH3, इसके बाद CH2, फिर इसके बाद आपका CH2, क्योंकि 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है। इसको हमको क्या करना है, 2 ब्रोमो यानी 2 कार्बन दूसरे कार्बन में ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो हमको करना क्या है, KOH के साथ क्रिया कराना है, लेकिन कैसे होना चाहिए, एल्कोहाली, ALC, एल्कोहाली। ठीक है, तो KOH के साथ जब क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो होता क्या है कि ये जो आपका सेकेंड नंबर का कार्बन है, यहां से एक H निकलता है, ठीक है, और एक यहां से Br निकलता है, तो हमारा HBr जो है वो बाहर निकल जाता है। अब आपके पास बचा कितना, तो देखिएगा यहां पे आपका CH3 है, तो CH3 रहने दो। यहां पर बचा आपका CH, ठीक है, और यहां पे CH2 है, तो CH2। बैलेंसी बराबर करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दी। अब आपका एल्कीन हो गया, और एल्कीन से आप हेलो एल्केन बनाना सीखे हैं, है ना। मार्कोनिकाफ का नियम क्या है, हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो, हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो, तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब अगले स्टेप में प्यारे बच्चों हमको क्रिया करा देना, पुनः HBr की क्रिया करा दो। तो हमारा जो इसका ऋणात्मक भाग यानी ब्रोमीन है, उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो फिर जोड़ दीजिए CH3, यहां पे CH है प्यारे बच्चों, यहां पे जुड़ जाएगा Br, और धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा, द्विबंध युक्त उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो यहां पर CH3 हो गया। तो ये अपना था 1 ब्रोमो, 1 नंबर पर ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन था, तो ये बन चुका है 2 ब्रोमो प्रोपेन। पहला रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्रम से हम सारे रिएक्शनों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या था, 1 ब्रोमोप्रोपेन, है ना, इसको हमने बदल दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन में, यानी 1 नंबर पे कार्बन में ब्रोमीन जुड़ा था, अब 2 नंबर पे। पहले हमने ब्रोमीन को हटाया, तो एल्कोहली माध्यम में किसी क्षार के साथ क्रिया करा दो, तो ऑटोमेटिक H निकलता है, पराक्साइड प्रभाव, है ना, तो H निकलता है प्यारे बच्चों, और Br के साथ क्रिया करके HBr बाहर हो गया, तो हमें मिल गया एल्कीन यानी मेथ एथ प्रोप, तो ये आपका हो गया प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन प्यारे बच्चों। और प्रोपीन में जब हमने हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दी, हमें हालांकि ब्रोमो ही प्राप्त करना है, इसलिए HBr ही लिया। यहां पर HCl लेते प्यारे बच्चों, तो यहां पे Cl हो जाता। हम आपको मार्कोनिकाफ का नियम यदि बताना चाहें, तो मार्कोनिकाफ का नियम क्या कहता है कि हैलोजन अम्ल हमारा जब भी द्विबंध युक्त कार्बन से क्रिया करता है, तो जो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग होता है, जैसे Br ऋणात्मक भाग है, उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह था मार्कोनिकाफ का नियम। तो पहला अभिक्रिया संपन्न हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरा अभिक्रिया है आपके लिए 2 क्लोरोप्रोपेन को प्रोपेन 1 आल में, है ना, बदलना है। अब देखिएगा, पहले आप इसका सूत्र तो लिखना सीख लें। 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब 2 नंबर पे, यानी प्रोपेन है तो 3 कार्बन तो है ऑलरेडी। जैसे मैं यहां पे CH3 कर दूं, यहां पे CH कर दूं, और यहां पे आपका CH3 कर दूं, और यहां पर क्लोरीन जोड़ दूं। 2 नंबर पे क्लोरीन। अब कहोगे सर पहले नंबर में तो आपने CH2 जोड़ा था, यहां पे CH3 क्यों जोड़ दिया। अब इस बार हम क्लोरीन यहां पर जोड़ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बैलेंसी पूर्ण रूप से बनाने के लिए हम हाइड्रोजन को अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। इस कार्बन की 4 बैलेंसी है, तो 1 से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन में एक क्लोरीन, क्योंकि बोल के रखा है कि 2 नंबर पे क्लोरीन जोड़ना है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, और एक हाइड्रोजन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड 3 बंद हो गए, और एक ही हो गया 4 बंद, तो 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो आपका भैया है ना 4 बंद कंप्लीट। ये बना आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। इससे बनाना है प्रोपेन 1 आल।
तो हमने कहा ना कि जब भी हमको कोई भी ऋणात्मक समूह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको हटाना है तो एल्कोहली KOH के साथ क्रिया करा दो। फिर से बता रहा हूं, पिछले रिएक्शन और ये रिएक्शन में देखो यहां तक तो सेम है कि हमारे पास हेलो एल्केन है प्यारे बच्चों, एल्कोहली KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका जो Cl है वो H उठाएगा और HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ठंड लगी है, आग लेकर के बाहर हो गया, किनारे आराम से घूम रहा है। अब देखिएगा जरा यहां से समझिएगा, यहां से जब क्लोरीन निकला और यहां से हाइड्रोजन निकला तो फिर बचा कितना, यहां पे बचा CH3 और यहां पर बचा CH और यहां पर बचा CH2 और डबल बॉन्ड लग चुका है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लग गया। अब हमको भैया OH बनाना है, OH बनाना है तो एक काम करो ना, आप ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि OH बनाना है ना, OH। तो हमको किसकी जरूरत है? यहां पर OH के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत, तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन की क्रिया के फलस्वरूप हो सकता है ना, यानी यहां पर हाइड्रोजन भी आवश्यकता है तभी तो OH होगा। तो ये जो अब क्रिया कहलाती है वो हाइड्रोबोरेशन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप लोग यहां पर लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन की क्रिया होगी, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और होगा ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। भैया 1 आल, आल का मतलब क्या है? एल्कोहल समूह, यानी आपके पास प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH2 ये प्रोपेन हो गया और 1 नंबर पे OH तो 1 आल हो गया। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। तो आपका बन चुका है 2 क्लोरो प्रोपेन से प्रोपेन 1 आल। 3 कार्बन की श्रृंखला मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, 1 नंबर पे OH है तो प्रोपेन 1 आल। क्या बन गया? प्रोपेन 1 आल। इसके बाद तीसरा रिएक्शन है बेंजीन से डाइफिनाइल बेंजीन। अच्छा, बेंजीन से पहले आप बना दो क्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन में आप क्रिया करा देना फिटिंग ऑफ क्रिया। फिटिंग की क्रिया कैसी होती है मैं कराता हूं। सबसे पहले आपको बेंजीन लेना, केवल अब क्रिया देना है ना। तो बेंजीन क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन तो लेना ही पड़ेगा। बेंजीन में हम यदि क्लोरोनीकरण करा दें, क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का जुड़ना, NaCl2 की क्रिया करा दें तो देखिएगा जरा, यहां पर जो उत्प्रेरक होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी प्यारे बच्चों यानी दूसरे को ऑक्सीकरण करने को बोले, ऋणात्मक तत्व को जोड़ने, यानी ऑक्सीकारक। AlCl3 क्या है? ऑक्सीकारक है। AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। ये जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो एक इसके पास हाइड्रोजन है। मैं आपको बता दूं, ये जो हाइड्रोजन है यहां से Cl लेता है और चुपके से प्यारे बच्चों HCl बाहर कर देता है। तो आपके पास मिलने वाला है बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ गया, तो ये कहला जाता है क्लोरोबेंजीन। ये क्या कहला जाता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कुछ समझ में आया? क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणु आप ले लो और ईथर की उपस्थिति में, आपने पढ़ा है फिटिंग ऑफ क्रिया। फिटिंग ऑफ क्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 अणु हम ले लेते हैं किसी भी, है ना, हेलो एरीन को, या चाहे आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, आयोडोबेंजीन ले लो, लेकिन यहां पर हमारा बना है क्लोरोबेंजीन, तो हमको यहां पर क्लोरीन की क्रिया करानी, इसलिए हम क्लोरोबेंजीन ही लेंगे। ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोबेंजीन लेते। तो भैया फिटिंग ऑफ क्रिया कराने के लिए हम जो बेंजीन रिंग के 2 अणु ले लेंगे। ये आपका देखिएगा, ये क्लोरोबेंजीन है, जी हाँ, इसको हम Na की उपस्थिति में कराएंगे क्रिया। किसकी उपस्थिति में? Na की उपस्थिति में। ये देखिए, ये भी आपका क्लोरोबेंजीन है, ये भी आपका क्लोरोबेंजीन। देखिए, ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन। अब होता है क्या है प्यारे बच्चों? ये जो सोडियम है आपका, ये जो सोडियम है वो Cl को उठाता है और NaCl बना लेता है। क्या बना लेता है? NaCl। ये NaCl बना लेता है। फिर जो अब क्रिया में बनने वाला उत्पाद है, तो देखिए डाई फिनाइल बन चुका है। ये आपका डाई फिनाइल बन चुका। देखिए ना, यहाँ पे जो आपका फेनिल है, यहाँ पे जो फेनिल है आपस में जुड़ गया, और जो आपका निकलने वाला ये किसके उपस्थिति में हो रहा है? ईथर के उपस्थिति में हो रहा है प्यारे बच्चों। जो आपका निकलने वाला है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है। इसके 2 अणु निकल रहे हैं। कितने अणु? 2 अणु निकल रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फिटिंग ऑफ क्रिया। आपने पढ़ा बेंजीन से डाइफिनाइल हमने बना दिया, बेंजीन से डाइफिनाइल हमारा बन चुका है। यदि क्वेश्चन आ जाता, आपसे पूछा जाता
कि क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल या डाइफेनिल बनाओ। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन से, किससे? क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, इससे आपको बनाना है क्या प्यारे बच्चों? डाइफेनिल या फिनाइल, फेनिल लिख देता हूं, डाइफेनिल। ये आपका प्यारे बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, तो फिर आपका बन चुका है ये डाइफेनिल। ऐसे रिएक्शन आते हैं और आपको कठिन लगता है, जबकि कठिन होता नहीं है। बस इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये आपकी प्रैक्टिस पर आधारित है। कोई भी रिएक्शन आपसे याद नहीं हो रहा, इसका कारण ये है कि उसका आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन को मैं पढ़ा रहा हूं, इसी रिएक्शन को यदि आप आज पढ़ रहे हैं और इसको कल या 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। इसका कारण इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। रिएक्शन का एक निश्चित रूल होता है प्यारे बच्चों कि आज आपने पढ़ लिया, 2 दिन बाद फिर से उसको पढ़ें, है ना। आज यदि आपको 1 घंटे का समय लग रहा है तो डेफिनेट 2 दिन बाद आप उसको आधे घंटे में कर पाओगे। इसके बाद जब आप 3 दिन बाद दोहराओगे, 1 हफ्ते बाद दोहराओगे, उसको आप 10 मिनट में पढ़ लोगे और याद हो जाएगा। जब 3 से 4 बार रिएक्शन को आप लिख कर पढ़ें, 3 से 4 बार लिख कर यदि पढ़ दिया आपने तो वो रिएक्शन आपसे नहीं भूलता। जैसे फिटिंग अपक्रिया, बुटज फिटिंग अपक्रिया, बुटज अपक्रिया, ये तो बिल्कुल आपके मुंह में याद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये ऐसी अपक्रियाओं को बहुत जरूरी है पढ़ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी अपक्रिया ले लूं कि हेलो एल्केन से आप बना दो पैराफिन, तो एक अपक्रिया मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं, एक अपक्रिया दे देता हूं प्यारे बच्चों। जैसे मैं कह दूं क्लोरो, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन से, है ना, क्लोरोप्रोपेन से पैराफिन बनाओ। क्या? पैराफिन बनाओ। पैराफिन मतलब एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? एल्केन। तो फिर आपको क्या कराना पड़ेगा? मैं क्लोरोप्रोपेन ले लेता हूं, इसके 2 अणु ले लूंगा। आपने पढ़ा है बुटज अपक्रिया, क्लोरोप्रोपेन यानी C3H7 और क्लोरीन, ये आपका क्लोरोप्रोपेन है। हमने ले लिया सोडियम, इसके 2 अणु ले लेते हैं, और फिर हमने क्लोरोप्रोपेन का बोला C3H7 और ये आपका Cl है। ये जो है प्यारे बच्चों Cl और यानी क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl। ध्यान रहे ये ईथर के उपस्थिति पे ही क्रिया करता है। फिर आपका बन जाएगा इधर C3H7 और सिंगल बॉन्ड C3H7, 6 कार्बन मतलब हेक्सेन बन चुका है, ये पैराफिन है, और 2 NaCl बाहर हो गया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। तो ये कौन सी अपक्रिया आ चुकी है प्यारे बच्चों? ये अपक्रिया आ गई बुटज अपक्रिया। क्या? बुटज अपक्रिया। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बुटज अपक्रिया का अपक्रिया दे दिया, आपसे बोल दिया क्या? हेलो एल्केन से, क्या हेलो एल्केन से बना दो क्या? आप पैराफिन बना दो। फिर आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। हेलो एल्केन क्या है प्यारे बच्चों? RX है। हमने क्रिया करा दी सोडियम की, ठीक है, यहाँ भी RX है। फिर ये आपका क्रिया कर लिया तो NaX बना लिया, और बनने वाला जो उत्पाद है ये ईथर की उपस्थिति में R सिंगल बॉन्ड R, ये पैराफिन बन गया। और प्यारे बच्चों ये सोडियम है तो NaCl बना लिया। ये आपका अपक्रिया संपन्न हो गया। ये कौन सी रिएक्शन है? बुटज अपक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे यदि आप अपक्रिया प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बनेगा। कोई भी रिएक्शन कठिन नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हम एक अगला अपक्रिया आपको दे रहे हैं कि आपका CH3CH2Br है, इसका नाम आप बताओ। तो 1 नंबर पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो 1 मेथएथ 1 ब्रोमो आपका एथेन है। NaI से क्रिया कराकर इसका उत्पाद बनाओ। उत्पाद क्या होगा ये चीज आपको है ना बताना है कि उत्पाद कितना होगा। देखिएगा, जो आपका सोडियम है, हमेशा कोई भी यौगिक होता है वो 2 भागों में टूटता है। यहां भी जो यौगिक है वो 2 भागों में टूटेगा, एक आपका पॉजिटिव भाग और एक आपका निगेटिव भाग। यहां भी एक पॉजिटिव भाग, एक निगेटिव भाग। और ध्यान रखिएगा, यदि आपका ये पॉजिटिव है वो हमेशा निगेटिव से क्रिया करेगा, और यदि इसका निगेटिव है वो पॉजिटिव से क्रिया करेगा। ये तो सिंपल है ना। यानी कोई पॉजिटिव है तो निगेटिव से ही क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा? जैसे CH3 है और CH2 है प्यारे बच्चों, ये किसके साथ संयोग होगा? I के साथ होगा, ठीक है। प्लस ये जो आपका Na है वो Br के साथ क्रिया करके NaBr हो जाएगा। ऐसे सिंपल छोटे रिएक्शन भी पूछ दिए जाते हैं और आप लोगों से नहीं बनता। इसका कारण है, कारण केवल और केवल आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। कोई भी रिएक्शन कठिन नहीं होता, इसलिए आप यदि प्रैक्टिस करो तो आसानी से। मैंने पूरे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, उसकी रासायनिक अपक्रिया भी करा दी है ना। हेलो एरीन की रासायनिक अपक्रिया करा दी, हेलो एरीन बनाने की विधियां, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां और क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया भी मैंने कराई है।
शायद उम्मीद है कि आप लोग उसे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और आपको पूरे के पूरे क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से देखिए। अगला इस रिएक्शन को आप लोग देखें, ये आपके पास है प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा है साइक्लो, है ना, ये एक साइकिल है, बंद संरचना है और डबल बॉन्ड है, इसलिए इन लगेगा। तो साइक्लो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, तो हेक्सीन हो जाएगा। साइक्लो यानी बंद श्रृंखला, है ना। और प्यारे बच्चों ये 6 कार्बन, तो हेक्स से डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन, तो साइक्लो हेक्सीन है। इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दी। तो यहां पर हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं कि जो ब्रोमीन है वो कहां पर अटैक करेगा। तो यहां पर और यहां पर तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है भाई, ज्यादा आकर्षण बल से यहां पे इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन का निकाल देगा, है ना। यहां पे हाइड्रोजन होगा, चाहे आप ऊपर करा दो चाहे नीचे करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो एक H है वो Br के साथ संयोग करेगा और HBr माइनस के रूप में, यहां पे मैं लिख देता हूं, HBr निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बना आपके पास, देखिएगा जरा, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहने दे, और यहां पर आपका बन चुका है प्यारे बच्चों क्या, एक ब्रोमीन जुड़ गया। इसके यदि आयुपेशी नॉमेनक्लेचर करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, नंबरिंग यदि करना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा तो वहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 नंबर पे है, तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लो, फिर आपका हेक्सीन हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन हो गया। 3 नंबर पे जुड़ा है ना, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन हो गया। यहां पर ऐसा अभिक्रिया यदि दे दिया गया कि अभिक्रिया संपन्न कराओ, तो फिर बताता हूं मैं कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छिपा रहता है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छिपा रहता है, और वही हाइड्रोजन जो है Br से क्रिया करके HBr के रूप में निकल गया बाहर, और फिर प्यारे बच्चों ये जो Br बचा वो इसके साथ संयोग कर लिया। तो ये आपका बन चुका है कंप्लीट रिएक्शन। ये बना 3 नंबर पे ब्रोमीन। आप कहोगे नंबरिंग यहां से क्यों नहीं कर दिए भैया, यहां से डबल बॉन्ड तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, तो 3 नंबर पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। इसके बाद अगला रिएक्शन आपको संपन्न कराना है, CH3 का होल थ्राइस है, फिर C है, फिर आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे Br है। यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा। तो ये आपका भैया तृतीयक हेलो एल्केन कहलाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन। इसकी क्रिया KOH के साथ कराएंगे, KOH के साथ। तो सिंपल है, पहले थोड़ा समझेंगे फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास तृतीयक एल्कोहल है और आपके पास Br है। तो यदि हम KOH के साथ क्रिया करा दें तो K कहां पर जाएगा, सिंपल है, K जो है Br के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि हमने कहा कि 2 भागों में कोई भी अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ टूटता है, और पदार्थ जब 2 भागों में टूटता है प्यारे बच्चों, तो वो फिर, है ना, धन का ऋण से और ऋण का धन से योग होता है। तो अब क्रिया कैसे संपन्न होगी, तो यहां पर देखिएगा जो आपका Br है वो K से क्रिया करके KBr बना लिया, ठीक है, इतना तो क्लियर। आगे कैसे अब क्रिया होगी वो चीज समझना जरूरी है। यहां से प्यारे बच्चों CH3 इसके पास कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो 1 से H लेगा, ये H2O बनाएगा, तो बचेगा आपके पास यहाँ पर कार्बन ही है ऑलरेडी, और CH3 हमारे पास कितने हैं प्यारे बच्चों, CH3 हमारे पास, और 1 से निकल गया, 1 से निकल गया तो CH2 बचा। अब यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये आपको समझ में नहीं आया ना, ये कहे समझ में नहीं आया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका कार्बन था इसके साथ जुड़ा था ब्रोमीन, और इसके इसके पास 3 CH3 थे। कितने CH3 थे, 3 CH3 थे। फिर ये क्रिया करा दी हमने KOH के साथ। जब KOH के साथ करा दी क्रिया, तो इसका निगेटिव वाला भाग और इसका पॉजिटिव वाला भाग, ये तो क्रिया करके भैया KBr अलग हो गया, KBr अलग हो गया। अब एक H यहां से निकला और OH के साथ, तो बना लिया H2O प्लस H2O बनाता है क्या, H2O भी बना लिया। तो यहां से H निकला और OH, तो H2O बना लिया। अब CH3 तो 2 CH3 ऑलरेडी हैं, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लग गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, इन 3 में से एक हाइड्रोजन निकला प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बचा 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंसी कंप्लीट कराने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है। तो क्या क्या बन गया, KBr बन गया, H2O भी बन गया, और ये आपका उत्पाद बन गया, ठीक है। ये आपका एल्कीन समूह मिल गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं संपन्न कराने के लिए पूछा जाता है। और ये प्यारे बच्चों एक अभिक्रिया नहीं, कई सारी अभिक्रिया, ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं,
ठीक है। लेकिन इसमें मैं केवल इतना ही कराता हूं और ये 20 मिनट का वीडियो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से और यदि आप वीडियो चाहते हैं कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको मैं है ना करा दूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आप लोगों के लिए वीडियो जल्द ही आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।